ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। और जो 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, इसका अंतिम सेशन रहेगा आज, क्योंकि ऑलरेडी 2 जो सेशन अपन लगा चुके हैं और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको इतना ही पढ़ के जाइएगा, ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और आज अपन प्रश्नों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेट्स बचे हैं 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में, वो आज अपन इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, शिखर सम्मेलन 2012, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1979 के अंदर। तो इसका जो आंसर क्या होगा भाई? 1992 होगा। और इसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि भी एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ा बहुत और वैश्विक जो सम्मेलन है पर्यावरण विविधता पर चर्चा की गई थी, और वो कौन कौन से सम्मेलन है ये याद कर लेना। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी है, और विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था, ये याद कर लेना। इस सम्मेलन के अंदर 119 देशों ने भाग लिया, और यहाँ पे 2 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो 5 जून को हुआ था, ये 5 जून 1972 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन हुआ था, और इसी को देखते हुए यानी इस 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये एक तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी की गई, जो नैरोबी यहाँ का हेडक्वार्टर, नैरोबी जो केन्या देश की राजधानी है, तो वहां पे ये इनका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये 2 चीजें याद कर लेना 1972 से, यानी विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कौन सा है? स्टॉकहोम। अगला मॉन्ट्रियल समझौता, ये हुआ था 87 के अंदर। और अब आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट है एसडीए, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 चीजों का आकलन करती है, यानी हर देश के अंदर आर्थिक स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीजों का अंकन करती है, और ये देखती है कि भाई इनका आधार मानकर ही ये पता चलाती है कि भाई किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। इनका जो सबसे पहले लॉन्चिंग की थी, यानी इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं, देखिए कौन है? एसडीए के 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये याद कर लेना एसडीए, ठीक है ना। तो एसडीए की फुल फॉर्म कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और कब उसे प्रकाशित किया गया था? तो 1990 के अंदर, ठीक है। तो आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट के अनुसार। अगला 1992 रियो डी जेनेरो, ठीक है ना, ये इसे ही कहा जाता है एजेंडा 21। तो याद कर लेना एजेंडा 21 का मतलब होता है 21 यहाँ पे एजेंडे रखे गए थे इस सम्मेलन के अंदर। ये ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। यहाँ 172 देशों ने क्या किया था? प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और जैव विविधता संरक्षण आदि अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पे विचार किया गया था। और क्योटो समझौता, ये जापान शहर के अंदर, यहाँ 1997 में भूमंडलीय ताप से संबंधित समझौता हुआ था। 2002 जोहान्सबर्ग में पृथ्वी 10 के नाम से ये जाना जाता है, ये याद कर लेना। यहाँ से आपको 2% या एक तो आना ही आना है, लेकिन 2 या 3% आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आईबीपी का पूरा नाम। तो आईबीपी का पूरा नाम देखिए इंडियन बायोलॉजी प्रोग्राम होता है, या इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम होता है, या इंदिरा बाल विकास प्रोजेक्ट होता है, या उपलक्ष्य भी। तो इसका मतलब देखिए सबसे पहले नीचे अपन महत्वपूर्ण जो एक फुल फॉर्म पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है ना। तो आईबीपी का मतलब होता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मैं फुल फॉर्म लेके आई हूँ जो मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये सारे आप याद करके जाना, यहाँ पे 1 या 2 आपको फुल फॉर्म पक्की आती है, और ये याद कर लेना। तो अगला बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। तो ये याद कर लेना आप।
CNG, तो इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोल गैस। और LPG में एक ध्यान कर लेना, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये पक्का प्रश्न आता है यहाँ से, दोनों गैसों को मिलाया जाता है, ठीक है ना। और इसको, इन दोनों में क्या नहीं होती, खुशबू नहीं होती। इसकी वजह से जो घरेलू जो रसोई होती है, जो गैस होती है, इनको जलाने के लिए अपन इसमें एक गैस डाली जाती है जिसका नाम होता है इथाइल मर्कैप्टन। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ गैस का रिसाव हो रहा है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। रेफ्रिजरेटरों के निर्माण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। और अगला, ग्रीन हाउस या हरित गृह गैस कौन कौन सी है, तो ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अत्यंत भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, उसे ग्रीन हाउस या हरित गैस कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेल, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वाष्प और ओजोन, ये सारी क्या होती है, हरित हाउस गैस या फिर हरित गृह गैस होती है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद फ्लोरा क्या होता है, तो इसका शब्द का प्रयोग पौधों के जीवन के विषय में चर्चा करने हेतु किया जाता है। तो फ्लोरा का मतलब होता है पौधों के जीवन के बारे में चर्चा करना। फौना का मतलब होता है जीव जंतु के जीवन में चर्चा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको सबको पता है कि 2000 जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने की वजह से बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बना था, और इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, और छोटा कौन सा, सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो केरल, न्यूनतम कौन सा, हरियाणा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, तो केरल, न्यूनतम कौन सा, बिहार। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, बिहार, और न्यूनतम कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की किसकी भूमिका होती है, तो ये केचुए की होती है। और ब्लैक लिंग बीमारी सामान्यतः होती है, तो किससे होती है भाई, कोयले से होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कब लागू हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे प्रश्न। तो ये जो 2005 में इसे लागू किया गया था, और 2006 जो आंध्र प्रदेश से ये योजना शुरू होती है, पूरे भारत में ये लागू हो जाती है। और 2009 के अंदर इसका जो नाम था नरेगा से मनरेगा कर दिया जाता है, यानी इसके आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम रख दिया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, तो बाल मजदूर प्रतिबंधित एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। बाल मजदूर न्यूनतम जो आयु होती है वो 14 वर्ष है। इंदिरा महिला योजना का शुभारंभ 1995 में हुआ था, और डेसिबल ध्वनि मापने का यंत्र होता है। सामान्य जल जनित रोग है, तो ये याद कर लेना भाई, ये जल जनित रोग जो होता है, जो पीलिया होता है। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है, तो निकोटीन होता है। और उड़ीसा की मयूरगंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और 1, 2 मैं कहूंगा कि पक्का प्रश्न आएगा, जो प्रसिद्ध जो खान है, इन खानों को आप रट के जाना। मैं थोड़ा थोड़ा इसका और विवरण बता रहा हूँ। लोहे की बात में प्रमुख खान कौन कौन से देखिए, तो कुरेंद्र, ये कर्नाटक में। बेलाडीला ये फेमस है, ये एग्जाम में आता है, आप याद कर लेना। बेलाडीला है ये मध्य प्रदेश में, और ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज और कोयोजल ये उड़ीसा में। भारत में प्रसिद्ध कोयले की खान देखिए, झरिया धनबाद ये झारखंड में। रानीगंज आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में। और सिंगरेनी ये तेलंगाना में। पलाना और बरंग सिंगसर ये राजस्थान में। ये फेमस खान है, और पलाना है लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला सर्वाधिक प्रचलित है। प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से यानी निकाला गया था। कर्नाटक की कोलार की खान, हंटी की खान, यहाँ से सोना निकाला जाता है। और राजस्थान राज्य चांदी उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। और राजस्थान की जावर जो खान है, उदयपुर में स्थित है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध खान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन होता है। और झारखंड की जादूपुरा खान, खंडेला सीकर प्रसिद्ध ये यूरेनियम की खान है, तो ये याद करके जाना। और आज के सेशन में बस इतना ही। और पर्यावरण अध्ययन की बस मैंने सारी 30 क्वेश्चन के साथ व्याख्या ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप इनको बेहतर तरीके से 2 या 3 बार आप रिवाइज करना या देख लेना, या फिर अपने नोटबुक पर ऐड कर लेना। और इसको बार बार आप पढ़कर, यानी इस पेपर आसानी इजीली से आपको सामने यानी देखने को मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इसके अलावा आप मत पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। 30% ये करा दी, इनकी व्याख्या सेट करवा दी। लगभग आपको ये अगर पढ़ते हैं तो 200 प्रश्नों का समावेश यहाँ में मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ 36 क्वेश्चन चाहिए, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके लिए इससे ज़्यादा नंबर बनाने की कोई इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं। चलो आज के सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।